स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब धान की फसल में बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हमें अपने धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें लगे बलिया पूरी तरीक़ों से स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि धान में पूरी तरीक़ों से बलिया निकलने की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है और इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने धान की फसल में सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके जब एक बार खादों का प्रयोग कर देते हैं इस दौर में, तो निश्चित तौर पर हमारे धान की फसल में जितने भी बलिया लगी होती है वह पूरी तरीक़ों से सफल हो जाते हैं, यानी इसमें दाने लग जाते हैं और जिससे जो हमारा धान का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो जाता है। अगर इस समय खाद प्रयोग करने की सही रणनीति की बातें हम करें तो निश्चित तौर पर हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्राएं होती है और जब धान की बलिया निकलना शुरू हो जाए, अगर उस समय नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाती है मिट्टी में, तो निश्चित तौर पर हमारा धान का पौधा ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन की पूर्ति करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम यूरिया की प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर नाइट्रोजन की पूर्ति आसानी से किया जा सकता है और उसी क्रम में आगे कुर बढ़ते हैं और पोटास या और जैसे फास्फोरस हो गया, अगर इनकी पूर्ति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी अगर पूर्ति कर देते हैं तो फास्फोरस और पोटास जो है वो पौधे में कलियों को बढ़ाने में, मतलब पौधे के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से ग्रोथ को लाने में अगर मददगार साबित हो रहा है फास्फोरस और पोटास, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने धान की फसल में सही समय पर सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हम खाद करने की सही रणनीति पर जब बातें करते हैं तो केवल हमें शाम के समय में ही अपने धान की फसल में खादों का प्रयोग करना है और खादों के प्रयोग करने के तुरंत बाद हमें सिंचाई भी कर देना है। अगर इन तमाम तकनीक का प्रयोग सही रणनीति के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से यह तो हुई बात खाद की, यानी खाद में हम NPK का प्रयोग करेंगे अगर हमारे धान की फसल में जब बलिया निकलना शुरू हो जाए, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना है। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और जब धान की बलिया निकलती है तो उसमें तमाम कीटाणु लग जाते हैं जो धान की बलियों को पूरी तरीक़ों से नष्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके कैमरे के सामने लाइव यह हम दिखाने की कोशिश करें, तो इस तरह से धान की बलिया अगर पूरी तरीक़ों से अगर कीटाणु इसको नष्ट कर दे रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही रणनीति के साथ एक बार कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम रोगार का प्रयोग कर सकते हैं या परफेक्ट 404 आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि देखिए कीटाणु कैसे इन बलियों को नष्ट करें, आपके कैमरे के सामने ही है। तो अगर इन कीटाणुओं को मारने की अगर कोशिश न किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे धान की फसल में जितने भी बलिया लगे होंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से नष्ट कर देंगे और जिससे जो हमारी लागत है वो लागत भी नहीं आ पाएंगी। अपनी धान की फसल से अगर लागत से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने की कल्पनाएं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने धान की फसल में NPK का प्रयोग करना है जब बलिया निकलना शुरू हो जाए, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इसके साथ साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना है, क्योंकि अगर बलियों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम जितना भी खादों का प्रयोग कर देंगे वो बेकार हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति यही है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से कीटाणु इस बलियों को नष्ट कर रहे हैं। तो अगर सही रणनीति के साथ एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं, यानी परफेक्ट 404, इसके साथ साथ रोगार आता है, रोगार का भी प्रयोग कर सकते हैं और किटकैट, यानी तमाम कीटनाशक दवा मौजूद है बाज़ारों में उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी अच्छे तरीक़ों से एक बार कीटनाशक दवा का चुनाव करके हमें अपने धान की फसल में समय रहते छिड़काव कर देना है और जिससे जो हमारा धान का फसल उसमें जितने भी बलिया लगे होंगी वह पूरी तरीक़ों से सुरक्षित एवं स्वस्थ रहेंगी, तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही दे सकती है।
तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपने धान की फसल में जब बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हमें खादों का प्रयोग करना है। और खादों के साथ साथ मुख्य तौर पर हमें यह बल देना होगा कि कीटनाशक दवाओं का स्प्रे निश्चित तौर पर करना है। यानी सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके एक बार अगर स्प्रे कर देते हैं जब बलिया निकलना शुरू हो जाए तो हमारे धान की फसल में बलिया पूरी तरीक़ों से सुरक्षित, स्वस्थ एवं ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सकती है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में जब बलिया निकलना शुरू हो जाए तो उस समय हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन सी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना है। इससे जुड़े हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।